एवरीवन, माय नेम नीरज एंड यू आर वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द वुमन हु कीप्स अ मर्डर मूवी के बारे में। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था, जो सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई मूवी है और जो मूवी आपको इजीली हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। और दूसरी ओर इस मूवी की लेंथ आपको 1 घंटे 15 मिनट के आसपास देखने के लिए मिलेगी। अगर हम मूवी की IMDb की बात करें, वो आपको थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी, 5 MD के आसपास, लेकिन मूवी की स्टोरी लाइन ठीक ठाक सी है और गूगल यूजर्स पे आपको 84% इसके लाइक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। अगर हम मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की देखने के लिए मिलती है, जो कि एक तरह से एक टेरेस पर होती है और उसके साथ हमें एक पर्सन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक तरह से उसको डांट रहा होता है। और तभी हमें थोड़ी देर बाद पता लगता है, जब वो लड़की एक तरह से उसको टेरेस से धक्का दे देती है और वो पर्सन नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि वो पर्सन एक तरह से उसको अब्यूज़ कर रहा था। तभी यहाँ पर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर हमें यहाँ पर एक लड़की देखने के लिए मिलती है और तभी यहाँ पर हमें एक राइटर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक तरह से एक बुक को लिख रहा होता है। और जहाँ पर वो लड़की उसको मिलने के लिए आती है और जे बोलती है कि मेरी एक तरह से लॉन्ड्री आपकी टेरेस पर गिर गई है, और वो राइटर जे बोलता है कि मैं उसको लेकर आता हूँ। अब वो जहाँ पर राइटर उसकी लॉन्ड्री को लेकर आता है और जहाँ पर वो लड़की जे बोलती है कि मेरा नाम रियुको है और मैं आपके नेक्स्ट अपार्टमेंट में रहने के लिए आई हूँ। और जहाँ पर जे बोलती है कि आप फ्यूजिको टाइजावा बहुत ही ग्रेट राइटर हो और मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी बुक्स रीड की हुई हैं, मुझे बस आपकी पहली बुक नहीं मिली जिसके बारे में आपके नाइक के बारे में लिखा हुआ था। वो राइटर जे बोलता है कि ओ, मुझे तो लगा था उस बुक को किसी ने भी नहीं पढ़ा। और तभी वो जाके उस बुक को ढूंढने लगता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट वो एक रेस्टोरेंट में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो काम कर रही होती है। और तभी वहाँ पर हमें रेस्टोरेंट का ओनर देखने के लिए मिलता है, जो कि उससे बात करता है, जो कि उसको एक तरह से बियर की बोतल देता है। और जहाँ पर वो घर आ जाती है और जहाँ पर जैसे ही वो घर आती है और जहाँ पर हमें एक और लड़की देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम हमें नियोमी देखने के लिए मिलता है। अभी हमें उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता है। जैसे ही वो नियोमी से बात कर रही होती है और वो जे बोलती है कि आज मुझे मेरे ओनर ने एक तरह से शैम्पेन की बोतल दी है, और हमें डोरबेल बजती दिखाई देती है और हमें यहाँ पर वही फ्यूजिको टाइजावा आता हुआ दिखाई देता है राइटर। अब वो यहाँ पर उसको बुक देती है और जहाँ पर वही लड़की उस बुक को फेंक देती है जो नियोमी उसे लेने गई होती है। तभी यहाँ पर नियोमी वापस आती है और यहाँ पर हमें यूको और नियोमी के बीच में किस और उससे अनदर थिंग्स होती हुई दिखाई देती हैं। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि थिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जाती हैं और हमें यहाँ पर एक और लड़की देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम हमें योकारी देखने के लिए मिलता है, जो कि जे बोलती है कि आज रियुको फिर से अपने आप में ही लगी हुई है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखने के लिए मिलता है, जब यहाँ पर राइटर वेस्टेज को बाहर फेंकने के लिए जाता है और जहाँ पर उसे अपनी बुक भी देखने के लिए मिलती है। और दूसरी ओर जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है, यहाँ पर हमें रियुको बाहर आती हुई दिखाई देती है, जो कि उससे एक तरह से बात करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर फ्यूकी जे बोलता है कि अगर मेरी बुक इतनी ही बुरी थी तो तुमने उसकी झूठी तारीफ क्यों की? मुझे पता है मैं आजकल इतनी अच्छी बुक्स नहीं लिख पाता, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जे बोल के वो अंदर चला जाता है। तब वो यहाँ पर हमें रेस्टोरेंट में देखने के लिए मिलती है और जहाँ पर हमें एक ओल्ड लेडी आती हुई दिखाई देती है और वो ओल्ड लेडी को जे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और तभी हमें यहाँ पर जे पता लगता है कि वो उसकी मदर है और उसको वो कॉन्टैक्ट करने के लिए कहती है अपने आप से, और वो एक तरह से साइड के टेबल पर जाके रोने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वो अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है और पर हमें एक तरह से नियोमी की अचानक से एंट्री होती हुई दिखाई देती है और वो रियुको को एक जगह टाई कर देती है और उसके साथ फिर से वही थिंग्स करना शुरू कर देती है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो भी यहाँ पर डोर के बाहर ही है, जो कि वो अंदर से आवाज़ों को सुन रहा है। और तभी यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है, जब रियुको बाहर आती है, रियुको बाहर आती है तो जे बोलती है कि वो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। और जहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर जे बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे लग गया पता तुम किससे बात कर रही थी। यहाँ पर वो हमें एक फुटपाथ पर चलती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि अचानक उसके पीछे से 4 लड़के निकल के बाहर आते हैं और जहाँ पर यूको अपने आप से बात करना शुरू कर देती है। और जहाँ से हमें ये पता लगता है कि यूकोरी एक तरह से बहुत ही सस्पेंसफुल उसकी पर्सनैलिटी है और दूसरी ओर नियोमी जो है वो उसकी लवेबल पर्सनैलिटी है, एक तरह से उसकी रिलेशनशिप वाली पर्सनैलिटी है। और जहाँ पर एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम है हीरो, जो कि एक तरह से उसकी बच्चों वाली पर्सनैलिटी है। और इस तरह से उसके अंदर 4 पर्सनैलिटीज़ रह रही हैं पिछले 20 साल से भी ज़्यादा। और तभी हमें यहाँ पर वो एक तरह से घर पर जाती हुई दिखाई देती है, घर पहुँचती है और तभी यहाँ पर हमें वो राइटर देखने के लिए मिलता है। राइटर एक तरह से उससे सॉरी मांगता है और ऑपोजिट यहाँ पर यूको भी उससे एक तरह से सॉरी मांगती है।
और तभी यहाँ पर वो हमें एक तरह से लिफ्ट में जाते हुए दिखाई देते हैं और हमें यहाँ पर र्यूको रात को सोती हुई दिखाई देती है और उसे अपने चाइल्डहुड का फिर से सपना आता है, फिर से उठ के बैठ जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी एक तरह से फोर आर्म पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और दूसरी ओर हमें यहाँ पर वो चारों आपस में बात करती हुई दिखाई देती हैं। एक तरह से वो चारों स्प्लिट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर डिफरेंट एक्ट्रेस ने निभाया है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन है और उसने ही 4 पर्सनैलिटी को कैरी किया है। चारों पर्सनालिटीज़ के लिए हमें अलग अलग पर्सन देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर वो अपनी मदर के अपार्टमेंट में जाती है और जहाँ पर हमें उसके साथ एक ओल्डर सा पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से उसका बॉयफ्रेंड टाइप होता है। और यहाँ पर वो र्यूको से नॉर्मली बात करता है पहले और र्यूको उसके लिए सिंपली खड़ी रहती है और जैसे ही उसकी मदर अंदर जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती है जिसका नाम होता है यूक्यूरी, जो कि एक तरह से सस्पेंसफुल मिस्ट्री है जो कि किसी का मर्डर करने से नहीं घबराती। और जहाँ पर वो एक तरह से उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से फ्लर्ट करने लगती है और अनदर थिंग्स करनी शुरू कर देती है और जहाँ पर उसकी मदर देख के घबरा जाती है। यहाँ पर वो र्यूको को जे बोलती है कि ये तुम ही हो और र्यूको ऑपोजिट में जवाब देती है कि नहीं मैं नहीं हूँ, तुम अपना जाकर काम करो। और तभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है ये जो कोरी र्यूका को जे बोलती है कि मैं उस आदमी से मिलने के लिए जा रही हूँ और जहाँ पर र्यूको जे बोलती है कि नहीं तुम नहीं जा सकती और जहाँ पर चारों आपस में थोड़ी सी बहस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ पर हमें र्यूको एक तरह से सोती हुई दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब र्यूको तैयार होकर चोरी छुपे उस आदमी से मिलने के लिए चली जाती है जो कि एक्चुअल में र्यूको ही होती है, लेकिन उसकी अनदर पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती है जो कि डिफरेंट एक्ट्रेस ने निभाई है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर योकोरी उसी पर्सन से मिलने के लिए जाती है जो उसके मदर के घर पर था। अब वो जहाँ पर बालकोनी में खड़े थिंग्स कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमें नेक्स्ट चीज़ देखने के लिए मिलती है जब वो उसे मार देती है और जहाँ पर हमें र्यूको अपने घर पर उठती हुई दिखाई देती है सेम रेड ड्रेस में। अब यहाँ पर वो एक तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पर थिंग्स क्या हुई हैं। ऐसे ही वो उठती है और जहाँ पर हमें उसकी मदर देखने के लिए मिलती है और एक तरह से मदर उसकी उस पर अटैक कर देती है और जहाँ पर वो उसको एक तरह बहुत बुरी तरह से हिट करना शुरू करती है और जे बोलती है कि तुमने उसे भी मार दिया। और तभी यहाँ पर हमें पीछे से राइटर आता हुआ दिखाई देता है उसकी हेल्प के लिए और हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है राइटर जे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब जहाँ पर उसकी मदर वहाँ से चली जाती है और हमें यहाँ पर यूको एक तरह से गिरी हुई दिखाई देती है जो कि उसको एक तरह से ट्रीटमेंट देता है और जहाँ पर उसको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एक तरह से राइटर को उसके साथ फीलिंग्स भी आने लगती हैं और यहाँ पर हमें फिर से वो घर जाता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर उसी बुक के बारे में बात करता है जो इसमें उसने लिखी होती है जो कि एक तरह से र्यूको की रियल लाइफ पर ही बेस्ड बुक होती है। उसकी रियल लाइफ से थिंग्स अटैच्ड हुई बुक्स होती है क्योंकि उसमें भी एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा उसका स्टेप फादर अब्यूज़ करता था जिसको मतलब एक तरह से उसने ख़त्म कर दिया था। अब जहाँ से हमें ये पता लगता है कि वो स्टार्टिंग में जो पर्सन था वो उसका स्टेप फादर था। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यूको अपने रूम में जाती है और जहाँ पर हमें राइटर भी देखने के लिए मिलता है और तभी यहाँ पर हमें यूको की चाइल्डहुड वाली पर्सनैलिटी देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से ड्राइंग को ड्रॉ कर रही होती है और जहाँ पर हमें उसके साथ 3 और पर्सनैलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पर ब्लैक कलर वाली वो खुद होती है और 3 लड़कियाँ और ड्रॉ करती है जो कि उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। अब राइटर जे देख के घबरा जाता है और जहाँ पर वापस आता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर टीवी चैनल पर न्यूज़ चल रही होती है कि एक पर्सन का मर्डर हो गया जो कि 38 के आसपास था और यहाँ पर वो चारों पर्सनैलिटीज़ आपस में बात करती हैं और यहाँ पर र्यूको अपनी यूको वाली पर्सनैलिटी को बोलती है कि मैंने बोला था कि तुम नहीं जाओगी लेकिन तुम फिर भी चली गई। पर हमें नेक्स्ट फिर से सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर र्यूको अपने काम से वापस आ रही होती है और तभी हमें यहाँ पर फिर से वही राइटर देखने के लिए मिलता है लिफ्ट में और अचानक यहाँ पर हमें नियोमी भी निकल के बाहर आती हुई दिखाई देती है जो कि राइटर को जे बोलती है कि तुम र्यूको से दूर रहो, उसे आदमी पसंद नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो र्यूको ही होती है। और जहाँ पर हमें राइटर उसके रेस्टोरेंट में जाता हुआ दिखाई देता है और उसके ओनर से पूछता है कि र्यूको यहाँ पर आई है। वो जे बोलता है कि नहीं वो जहाँ पर नहीं आई और एक तरह से हमें यहाँ पर र्यूको यहाँ पर नहीं है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जिस रात वो अपने मदर के बॉयफ्रेंड के साथ वो थिंग्स कर रही थी अंधेरे में, तभी वहाँ पर उसके ओनर ने उसको देख लिया था छुपते छुपते और जहाँ पर उसने जे भी देखा था किस तरह से उसने उसको मार दिया था। अब यहाँ तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब उसकी मदर उसके अपार्टमेंट में आती है और वो वहाँ पर नहीं होती और तभी हमें नेक्स्ट अपार्टमेंट में वो राइटर के घर पर जाती हुई दिखाई देती है और वो जे बोलती है कि वो एक तरह से बहुत बुरी राक्षस है उसके अंदर जो कि हर किसी को मारती है। उसने मेरे फर्स्ट हस्बैंड को भी मार दिया, सेकंड को भी मार दिया, अब जो मेरे साथ था उसको भी मार दिया और वो नेक्स्ट तुझे भी जरूर मारेगी। तुझे बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब उसकी मदर अपने घर, तभी हमें वहाँ पर र्यूको की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि उस पर ही जाकर अटैक करती है बॉटल से और उसे मार देती है।
तभी यहाँ पर सीन टर्न होता है और हमें सीन राइटर पर जाता हुआ दिखाई देता है और राइटर के घर पे उसकी मदर का आईडी कार्ड गिर गया होता है। अब वो उस आईडी कार्ड को देने के लिए उसके घर पर जाता है और वो देखता है कि उसकी मदर मर चुकी है और उसके पास वही उसकी बुक देखने के लिए मिलती है और वो ये देख के समझ जाता है कि वो कहानी सच्ची ही है जो उसकी मदर बता रही थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट सुबह वो चारों की चारी ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं और तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, उसे कॉल आता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और तभी वो वहाँ पर अपने आप को अकेली पाती है और उसकी तीनों स्प्लिट पर्सनैलिटी वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो अपनी शर्ट को खोलती है और जहाँ पर उसकी शर्ट पर पूरी तरह से ब्लड होता है और तभी उसे जहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से उसने उसकी मदर को मारा, उसके बॉयफ्रेंड को मारा। अब यहाँ पर योकुरी जो उसकी अनदर पर्सनैलिटी है सस्पेंस वाली, वो यहाँ पर राइटर को भी मारना चाहती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है, अब यहाँ पर रियुको अपने घर पर बैठी हुई अपने आप को मारने की कोशिश करती है और तभी हमें यहाँ पर उसके साथ उसकी अनदर पर्सनैलिटी देखने के लिए मिलती है नियोमी, जो कि एक तरह से उसकी रिलेशनशिप वाली पर्सनैलिटी है और वो ये बोलती है कि मैं अब और लोगों को नहीं मारना चाहती। और तभी यहाँ पर हमें वही राइटर आता हुआ दिखाई देता है और वो राइटर को ये बोलती है कि तुम जहाँ से चले जाओ और वो राइटर वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। अभी वो जहाँ पर दोनों आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं और तभी हमें यहाँ पर राइटर और युको के बीच में किस होती हुई दिखाई देती है। अब किस से आगे थिंग्स बढ़ती हैं और हमें जहाँ पर उसकी चारों पर्सनैलिटी राइटर्स के साथ वही थिंग्स करती हुई दिखाई देती हैं। पर वन बाय वन युको की चारों पर्सनैलिटीज निकल के बाहर आती हैं और जहाँ पर चारों पर्सनैलिटीज के हाथ उसकी नेक पर होते हैं और जहाँ पर हमें राइटर का एंड होता हुआ दिखाई देता है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है, जब यहाँ पर राइटर की लाश वहाँ पर पड़ी हुई होती है और दूसरी ओर हमें यहाँ पर रियुको वही बुक को पढ़ती हुई दिखाई देती है और इस तरह से हमें द वुमन हु कीप्स ए मर्डर का एंड होता हुआ दिखाई देता है। ओपिनियन से द वुमन हु कीप्स ए मर्डर मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, ठीक ठाक से थोड़ी ऊपर मूवी है। और जो मूवी की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको थोड़ा सा सस्पेंस दिखाया गया है जो कि एक ठीक ठाक से लेवल का है और जो आप मूवी अपने फ्रेंड्स के साथ जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मूवी है। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।